सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ा सब सहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन सुंदर पंक्तियों के साथ आज फिर आ गया हूँ एक नए विषय के साथ आपके अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे। प्यारे दोस्तों, पिछला विषय हमने भारत में ब्रिटिश गवर्नर्स पर चुना था, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब हम आगे की नई सीरीज करेंगे मुगल्स के विषय में। आज हमारा यह वीडियो किस तरह मुगल्स भारत में आए और किस तरह उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उस पर है। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि आगे की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में मुगल वंश की नींव रखने का श्रेय बाबर को जाता है। बाबर, इसका कार्यकाल हुआ 1526 से 1530 तक। बाबर के नाम का अर्थ था पर्शियन भाषा में टाइगर। यह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा। बाबर पहला शासक था इसे धारण करने वाला। दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। वह इसमें राणा सांगा का भी नाम शामिल था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। दोस्तों, बाबर का प्रथम युद्ध 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। उसमें बाबर ने बाजौर व भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। दूसरा युद्ध बाबर ने पानीपत में किया, जिसे पानीपत प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। कहा जाता है बाबर की सेना की तुलना में लोदी की सेना कई गुना विशाल थी, किंतु बाबर की तरफ से प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया और उन गोलों की वजह से लोदी के अपने हाथी उनके अपने आदमियों को मारने लगे, जिससे यह युद्ध उल्टा पड़ गया। बाबर की तरफ से उनके प्रमुख निशानेबाज उस्ताद अली व मुस्तफ़ा को लोदी की आंख का निशाना बनाने के लिए कहा गया था और इस तरह बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में फतेह हासिल की। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था, जो 17 मार्च 1527 में राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस युद्ध में राणा सांगा अपनी 50वीं लड़ाई लड़ रहा था। 49 लड़ाइयाँ ना हारने का उसका रिकॉर्ड था। राणा सांगा वह हिंदू राजा था जिसकी कई लड़ाइयों में लड़ने के बाद एक आंख, एक पैर और हाथ नहीं थे, फिर भी वह मुगलों पर भारी पड़ने लगा। यह देख बाबर ने तमगा कर हटा दिया। यह वह कर था जो व्यापार के लिए राज्यों से लिया जाता था। शराब ना पीने व बेचने की कसम खाकर सभी पात्र तुड़वा दिए। वह उत्साह भरते हुए युद्ध को धार्मिक रूप दे दिया, जिससे मुगलों में उत्साह भर गया। राणा सांगा को घायल होते ही ले जाया गया। वह बाबर ने जीतकर मेवाड़ी सेना के सिर काट दिए। वह गाजी टाइटल धारण किया। उधर राणा सांगा अपने ही सरदारों द्वारा जहर देकर मारा गया। दोस्तों, इस भाग में हमने बाबर के आधे इतिहास को जाना। अगले भाग में हम बाबर के पूर्ण भाग को जानेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहिए व देखना ना भूलें अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।